हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से डिस्कस करने वाले हैं ऑटोक्लेव के बेसिक पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे वीडियोस के स्क्रीनशॉट हैं। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज करने का मतलब होता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया है और उस अगर ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को हमको उसमें से रिमूव करना है। यूं तो रिमूव करने के यानी कि स्टरलाइज करने के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फिजिकल है, केमिकल है। तो उनमें से हमारा फिजिकल और फिजिकल के अंदर भी हीट और हीट के अंदर भी उसका सब बाइफर्गेशन है, वह है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये जो ऑटोक्लेव है वो एग्जांपल है आपके मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। तो हमें आज बात करनी है केवल इनके पार्ट्स और उनके रेस्पेक्टिव फंक्शन का। ये आपके पीडीएफ भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने के बाद लिंक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के फंक्शन को, उनके पार्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप अपने घर में अवेलेबल प्रेशर कुकर के पार्ट्स को समझते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स का जो काम है वो क्या है और उस कुकर को कैसे हम यूज़ करके अपने लिए खाना बनाते हैं। जैसे पानी का लेवल कितना हो, सीटी कितनी बजनी होगी, अगर सीटी में चोक हो गया, सीटी नहीं दिया तो कुकर के साथ क्या ब्लास्टिंग इफेक्ट होगी, कुकर का जो मेटल है वो किसका बना हुआ होता है, उसके हैंडल कैसे बंद होते हैं। हर एक चीज़ आपका ऑटोक्लेव रिसेंबल करता है आपके घर में पाया जाने वाले सिंपल से प्रेशर कुकर के साथ। तो इस पहले वाले स्लाइड में बात कर लेते हैं बेसिक पार्ट्स का, फिर डिटेल देखेंगे। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज व्हिसल्स। इसका काम होता है एक्सेसिव प्रेशर को, जो कि आपके इस ऑटोक्लेव के अंदर डेवलप हुआ होगा आफ्टर द बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको रिमूव करने में, रिलीज करने में मदद करता है। दूसरा जो पार्ट है नॉन सीक्वेंस वाइज, यह आपका क्लोजिंग स्क्रू, यानी कि एक ऐसे स्क्रूज होंगे जो कि आपके इस लिड को, इस कवर को आपकी बॉडी में रखने के बाद बिल्कुल टाइट करेंगे। इन दोनों के बीच में गैसकेट होगा ताकि ये जो गैस है, ये जो वेपर है वो रिलीज ना हो सके, केवल अंदर ही अंदर बना रहे। तो इस बॉडी और इस कैप यानी कि लिड के बीच में ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसमें एक रबर का गैसकेट होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है पावर सप्लाई, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो इसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा। और इसके अंदर के हिस्से में आप आगे देखेंगे वहाँ पे एक हीटर होगा जो कि इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक्सेप्ट करने के बाद हीट जनरेट करता है। ये हीट अंदर रखे गए वाटर में ट्रांसफर होता है और वो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद बॉयल होना स्टार्ट होता है और वेपर जो है वो इसी चैम्बर के अंदर, जो इस ऑटोक्लेव देख रहे हैं, उसके अंदर भरने लग जाता है। अगला जो पार्ट है हमारा वो है हैंडल। एज यूजुअल हैंडल का जो काम है वो आपके ऑटोक्लेव को डिजायरेबल प्लेस पे मूव करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो पार्ट है वह है रिलीज वेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है। इसका काम यह है कि इसमें कि अंदर के प्रेशर को और इसको अगर आपको रिलीज करना है गैसेस को, तो इसको ओपन करना पड़ता है। बेसिकली जब हम ऑटोक्लेव को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय कुछ हवा अंदर भरी हुई होती है, ना कि वेपर, क्योंकि स्टार्टिंग से वेपर तो बनेगा नहीं। तो इस हवा को हमको वेपर के साथ इनिशियल लेवल पे रिमूव करना होता है। तब के केस में हम इस रिलीज वाल्व को यूज करके एक्सेसिव वेपर विथ एयर, इन दोनों को रिलीज करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा मेन पार्ट में से एक, वह है आपका प्रेशर गॉज। हमने कई बार अपने मोटरसाइकिल पे, कार पे हवा भराई है और हवा का प्रेशर हम चेक करते हैं गॉज से, तो लगभग उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वहाँ पे हवा के प्रेशर को चेक करते हैं, यहाँ पे अंदर भरे गए वेपर के प्रेशर को चेक करते हैं। क्योंकि ऑटोक्लेव में, और खास करके इस ऑटोक्लेव में जिसका डेमो आप देखने वाले हैं, इसमें टेम्परेचर सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, हम केवल प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। सो प्रेशर का जानना बहुत जरूरी है और वो प्रेशर का इंडिकेशन आपको इसी मीटर से मिलेगा। ये हो गए बेसिक पार्ट्स। चलिए मूव करते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोक्लेव का। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस इज बेस्ड ऑन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि जब कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करते हैं वो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो हीट के प्रेजेंस में खराब या डिटोरिएट ना हो जाए, मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसके नेचर में कोई चेंज ना होना चाहिए। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को हम इसमें लगा सकते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें अगर बैक्टीरिया के स्पोर प्रेजेंस हैं और अगर आप उस सब्सटेंस में से स्पोर को रिमूव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बिकॉज दिस इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे दिए गए ऑब्जेक्ट में, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये हीट के प्रेजेंस में इसके अंदर के प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया
अपने इस प्रोटीन का यूज अपने बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकता। तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेव और वी कैन से मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अगला हम मूव करते हैं इसके प्रिंसिपल को। तो हमने आपको समझाने के लिए इसको हिंदी में भी टाइप किया हुआ है ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, तो खुद को समझने और एग्जाम में एक्सटर्नल को समझाने में आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अ हैंडल ऑफ ऑटोक्लेव। बेसिकली ये हैंडल आपके लिड को पकड़ करके लिड को बॉडी से अलग करने में यूज़ करते हैं। जैसे हमने अगर आपको बोला कि प्रेशर कुकर को समझते हैं, तो प्रेशर कुकर का एक ढक्कन होता है, ढक्कन को हटाने के लिए आप नीचे देखते हैं क्लिप लगा हुआ होता है, तो उसको पकड़ करके आप उसको या तो क्लोज करते हैं या तो ओपन करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप इस ऑटोक्लेव के लिड के ऊपर लगे गए हैंडल को पकड़ करके यहाँ से हटा सकते हैं। ये जस्ट फॉर रिमूविंग द लिड फ्रॉम द बॉडी, इसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का रबर का एक प्रकार से कह लीजिए नॉब होगा, जिसका काम यह है कि वो हीट को रेजिस्ट करे ताकि इसको पकड़ करके हटाने या वापस से लगाने में आपको हीट का प्रेशर ना ही झेलना पड़े या हीट आपको सेंस ना करना पड़े। दिस इज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है वह है प्रेशर गॉज, या इसे हम लोग जनरली बोल सकते हैं प्रेशर मीटर। हमने कई बार इस तरह की चीज़ों को देखा हुआ है अलग अलग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर माइलोमीटर होता है जो कि आपकी स्पीड रेंज को दिखाता है। हम गाड़ी में हवा भरवाते हैं तो वहाँ प्रेशर होती है एयर की, उसके प्रेशर को दिखाता है। हम अगर वोल्टेज यूज़ करने के लिए जो स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं वो वोल्टेज को दिखाता है। सो उसी प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंगली बेस्ड है हमारा एक प्रेशर गॉज या प्रेशर मीटर, जो कि इस ऑटोक्लेव की बॉडी के अंदर कितना प्रेशर डेवलप होने लग गया है इसको आपको दिखाता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो यूनिट है LB इंच स्क्वायर, kg सेंटीमीटर स्क्वायर, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। स्टार्ट होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं कॉलेज लेवल मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली। प्रेशर गाज या प्रेशर मीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ऑटोक्लेव उसका प्रिंसिपल इसी बेस पे बेस्ड होता है कि वो हीट कितना कर रहा है प्लस उसमें प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द चैम्बर कितना है। इसी पे तो हमारे मॉइस्ट हीट की जो पेनेट्रेबिलिटी है, एबिलिटी टू पेनेट्रेट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, वो बहुत फास्ट होती है। और एग्जैक्टली वो चीज़ डिपेंड करता है आपके इसी प्रेशर पे। तो ये मीटर, ये यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा हिंदी में एक्सप्रेशन है जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। अगले पार्ट के बारे में बात करें तो क्लोजिंग स्क्रू है। जैसा मैंने कहा कि हमको जब कभी भी जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने की, तो हम उसको ऑटोक्लेव की बॉडी में रखते हैं और फाइनली वाटर के अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद उसे दिए गए लीड से कवर करते हैं। अगर लीड अच्छे से टाइट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि उसके अंदर का जो वेपर है वो ईजिली बॉडी और कैप इन दोनों के बीच से निकल सके। तो यहाँ पे जो स्क्रू दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, उसमें नंबर्स की काफ़ी ज़्यादा है और हर एक को हमको इजीली चेक करना है, टाइट करना है, केयरफुली टाइट करना है, कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी है ताकि अंदर का प्रेशर अंदर ही डेवलप हो सके। सो स्क्रू का काम बस इतना है कि वो आपकी बॉडी और कैप के बीच में एक टाइट जंक्शन क्रिएट कर सके, सो दैट प्रेशर अंदर का मेंटेन रख सके। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर में इंडिकेट किया है वो भी आप पढ़िएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ एनी स्क्रू रिमेन लूज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फॉर द वेपर टू लीक आउट फ्रॉम द चैम्बर। इसलिए हमको हमेशा ये चेक करनी होगी कि आपके स्क्रू अच्छे से टाइट हैं। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्यों हम इस स्क्रू को यूज करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वह प्रेशर रिलीजिंग यूनिट, या इसे हम वेसल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने अपने कुकर में चावल या कोई भी आइटम रखा हुआ पकने के लिए, तो हर एक का स्पेसिफिक सीटी की संख्या होती है। अगर आपने दाल रखा है तो रैंडमली 4-5 सीटी में वो पकता है। अगर आपने चावल रखा है तो डिपेंडिंग अपॉन द वाटर और स्पीड ऑफ द फ्लेम 1 से 2 सीटी में पक जाते हैं। वैसे ही अगर किसी आपने चने वगैरह को रखे होंगे उसमें ज़्यादा सीटी लग सकती है। क्या रखा है उसके अकॉर्डिंगली आपके सीटी की संख्या अलग अलग हो सकती है, और ये सीटी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अंदर का प्रेशर अब ज़्यादा हो चुका है, उस प्रेशर को रिलीज करना है, वरना वो जो कुकर है वो ब्लास्ट हो जाएगा। सो विसल्स का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज सिंपली टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द प्रेशर कुकर। और यहाँ की बात करें तो फ्रॉम द चैम्बर ऑफ ऑटोक्लेव, तो ये विसल उस प्रेशर को रिलीज करता है, वापस से विसल अपने जो पुराने पोजीशन होते हैं इस पुराने पोजीशन पे आ जाता है, और इसके वापस आने के बाद फिर से हमारी जो हीटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टाइम। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको टाइम को मेंटेन करना पड़ेगा। सो सिंपली द रोल ऑफ विसल इज टू रिलीज द एक्सेसिव प्रेशर व्हिच हैज बीन बिल्ट अप इनसाइड द चैम्बर ऑफ ऑटोक्लेव। इसके बारे में हिंदी में जानकारी बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से।
अगला जो हमारा पार्ट है वह है सेफ्टी वॉल्व। जनरली कोई प्रेशर कुकर पे ध्यान नहीं देता, लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करना होता है। नाम से समझ में आ रहा है सेफ्टी वॉल्व, यानी कि एक ऐसा वॉल्व जो कि आपके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ होगा। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के खाना बनाते समय बिसिल्स जो चोक हो जाते हैं, तो वो बिसिल्स के कारण से, चोक होने के कारण से जो वेपर प्रेशर है वो निकल नहीं पाता और प्रेशर अंदर का बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाता है, तो उसको निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो जो प्रेशर कुकर है वो ब्लास्ट हो जाता है और उससे सीरियस नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसी कंडीशन ना आए, ऐसे कंडीशन को अवॉइड करें, इसलिए प्रेशर कुकर में भी एक सेफ्टी वाल्व होता है जो एक पतले से रबर का गास्केट जैसा स्ट्रक्चर होता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो गास्केट फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं और उसके अंदर से जो प्रेशर है वो आसानी से रिलीज हो जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होगा कि कुकर की बॉडी ब्लास्ट नहीं होती, केवल वो रबर का जो गास्केट जैसा स्ट्रक्चर है, पतली सी लेयर जैसी स्ट्रक्चर है, वो फूट जाती है, उसमें से पूरा प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है, वो ब्लास्ट होने से बच गया। तो वो सेफ्टी वाल्व आपकी कुकर को ब्लास्ट होने से बचाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे ऑटोक्लेव का सेफ्टी वाल्व भी वही काम करता है, टू अवॉइड द डेंजरस इफेक्ट सिचुएशंस फ्रॉम द ब्लास्टिंग। इससे रोकने का काम हमारा सेफ्टी वाल्व करता है। इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, और हिंदी में और अच्छे समझना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैनुअल प्रेशर रिलीज स्क्रू। इसके दो पर्पस होते हैं, एक पर्पस के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक पर्पस के बारे में आप वीडियोस में एक्सप्लेन करते हुए सुन सकते हैं। ये जो मैनुअल प्रेशर रिलीज है ये मैनुअली है। ऑब्वियसली आप इसको ओपन करेंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, क्लोज करेंगे तो प्रेशर रिलीज नहीं होगा। जबकि विसिल आपने देखा वो आपके कंट्रोल पे नहीं है, वो अंदर के प्रेशर के अकॉर्डिंगली अपना जो मूवमेंट शिफ्टिंग टुवर्ड द अप साइड डाउन साइड वो रेगुलेट होता रहता है। जब हम ऑटोक्लेव को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उस ऑटोक्लेव के चैम्बर में कुछ हवा भरी हुई होगी और ये हवा हमारे बॉडी को, जिसको हमने रखा हुआ है कि स्टरलाइज करें, उसको कंटामिनेट कर सकती है। सो इनिशियल लेवल पे वाटर के वेपर में कन्वर्ट होने तक हम इसके अंदर के गैस को रिलीज करने के लिए वेपर के साथ इसको ओपन करके रखते हैं, ताकि इनिशियल लेवल पे जो वेपर है और जो उसके साथ एयर है वो निकल सके। जब एक बार वेपर और आपका एयर निकल जाता है तो हम इसे वापस से टाइट कर देते हैं, ताकि अब अंदर का प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट कर सके। और कभी कभी इमरजेंसी केस में अगर रिमूव करना हो तो सावधानी से इसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट एकदम इमरजेंसी केस में उसको हम यूज़ करेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हीटिंग कॉइल एंड ट्रे स्टैंड। देखिए, ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जो हीट को यूज़ करता है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हीट प्रोड्यूस करे। सो ये रहा हमारा हीटर जो कि बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता है, एक कॉइल होता है। हमने ठंड के दिनों में इमर्सन रॉड देखा है, उसको जब हम पानी में डिप करते हैं तो वो गर्म हो जाता है और उसकी गर्मी के कारण से हमारा जो वाटर रखा हुआ है अंदर वो भी हीट हो जाता है। सो सेम यहाँ भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके अंदर रखे गए वाटर को, करंट को एक्सेप्ट करने के बाद, हीट जनरेट करने के बाद ट्रांसफर करेगी और ये जो वाटर है वो अब धीरे धीरे बॉयल होकर के वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। चूंकि ये नीचे कॉइल है, इसीलिए हर एक कॉइल आपके ऑब्जेक्ट पे टच ना हो, इसीलिए एक स्टैंड दिया गया है। ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये एक स्टैंड है जो एक पर्टिकुलर लेंथ लिए हुए है, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है। इसी स्टैंड के ऊपर हम ट्रे रखेंगे और इस ट्रे के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखेंगे, ताकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस हीटर से ना हो और पानी में भी ये फ्लोट ना करे। तो ये है हमारा 2 पॉइंट, हीटिंग कॉइल एंड ट्रे। डिस्क्रिप्शन डिटेल आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में समझने के लिए आप इनको यहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ट्रे। आप ऑब्जेक्ट को रखोगे किसमें? ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर तो हम फ्लोट नहीं करा सकते, उसको एक ट्रे के ऊपर रखना पड़ेगा। सो यहाँ एक ट्रे है और इस ट्रे के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे ये अगर हमारा बीकर हो गया या फिर हमारा कोनिकल फ्लास्क हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप स्टरलाइज करना चाहते हैं उसको इसी ट्रे के ऊपर रखेंगे। इस ट्रे के ऊपर रखने के बाद इस कवर को, लीड को बंद कर देंगे और अंदर का प्रेशर डेवलप होगा। इसके अंदर कोई अगर माइक्रोजम प्रेजेंट है तो इस माइक्रोजम के अंदर हमारा जो वेपर है और वेपर के साथ जो प्रेशर और प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर है वो पेनिट्रेट करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सो ये रहा हमारा ट्रे, जिसका डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। और इस क्लास वेस के जो हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको वो ये है कि इसके अंदर आप अपना जो बीकर है, केमिकल जो प्रैक्टिकल करते हैं उसको कर सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क को कर सकते हैं, जो आपके पेट्री प्लेट मीडिया प्रिपेयर करने के लिए करते हैं उसको कर सकते हैं, जो स्पैचुला होता है इसको भी स्टरलाइज कर सकते हैं और आपके जो रिएजेंट बॉटल होते हैं उसको भी इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करनी है वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर जो अपलोड होते हैं फ्री MCQs, फ्री PDF नोट्स रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, डायरेक्ट लिंक मिलेंगे आपको, और बाकी के लिए आपको एक प्रोसीजर बताया गया होगा डेमो का कि कैसे आप हमारे फेसबुक सॉल्यूशन फार्मेसी के ग्रुप से ज्वाइन करने के बाद फाइल सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आपके नोट्स को। क्या क्या मिलेंगे आपको? मिलेंगे मंथली एमसीक्यूज का कलेक्शन पीडीएफ फॉर्मेट में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हमारे खुद के बनाए होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, और मल्टीपल वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अकॉर्डिंगली, आपके नीड के अकॉर्डिंगली। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you so much for watching this video. Namaskar, and please do take care of yourself.